आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन किया। दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में सफेद चादर लेकर मंच पर पहुंचे और 2 मिनट के अंदर अंदर वांगचुक को मंच से उठाकर अपने साथ अस्पताल लेकर चले गए। दिल्ली पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन सफेद चादर कैसे किया? सोनम वांगचुक के जाने के बाद जंतर मंतर पर इस वक्त क्या माहौल है, कितने लोग वहां पर बाकी है, एक एक तस्वीर मंच से लेकर जंतर मंतर की आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दे दूं, सोनम वांगचुक को लेकर पुलिस दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंची। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से बयान जारी किया गया। अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत अभी स्थिर है, डिहाइड्रेशन और लंबे उपवास की वजह से कमजोरी है। अस्पताल के मुताबिक वांगचुक को लगातार डॉक्टर की निगरानी में रखने की जरूरत है। वांगचुक पिछले 21 दिन से पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए, जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाए। और अब आज दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह जंतर मंतर पहुंची और मंच पर चादर लगाकर वांगचुक को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। और अभी इससे ये जो तस्वीर चल रही है, इससे जस्ट पहले की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस यहाँ पर सफेद कपड़ों में, सादे कपड़ों में एंटर कर रही थी। सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ जंतर मंतर पर, वो आपको रिपोर्ट दे देती हूँ। आज सुबह जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने 2 मिनट के अंदर अंदर सोनम वांगचुक को 20 दिन के आमरण अनशन को आज खत्म किया। इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने है। 7 बजे दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में, ये देखिए, ये इस तस्वीर में जितने आपको व्हाइट टी शर्ट में जवान दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट टी शर्ट काली पैंट में, ये दिल्ली पुलिस के जवान है। ये जंतर मंतर पहुंचे, उनके हाथ में सफेद चादर थी। जिस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर चढ़े, उस दौरान 3 से 4 लोग ही वांगचुक के साथ मंच पर मौजूद थे। मंच पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रोकने की कोशिश करनी शुरू की। ये इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा। लेकिन पुलिस तेजी के साथ आगे बढ़ी, पूरे मंच को सफेद चादर से कवर किया गया और फिर भूख हड़ताल पर बैठे हुए वांगचुक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। पास ही में एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। पुलिस ने सोनम वांगचुक को फौरन एम्बुलेंस पर रखा और फिर यहां से सीधे उन्हें लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। सोनम वांगचुक के हटते ही इस पूरे एरिया को पुलिस और आरपीएफ ने कवर कर दिया। तो ये जो तस्वीर है, वो तस्वीर आपके सामने है। और इसके बाद फिर अभिजीत दीपके का एक बयान भी मैंने सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस आई, गाली गलौज हुई, जबरन उठाकर ले जाया गया, धक्का मुक्की हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तस्वीर आपके सामने है। और जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे, मौजूद थे, जिनका फोन ऑन था, आजकल तो कोई बात छुपती नहीं है, ठीक अजीत जी, कोई बात छुपती नहीं है, हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, सब लोग फोन चला रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, धक्का मुक्की होती, बदतमीजी होती, गाली गलौज होती, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि वो जोर जबरदस्ती या गाली गलौज के तो वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद एकदम पूरी तरह से नितांत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे एक आंदोलन को समाप्त करने का ये तरीका ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरह से कोई स्टैंड नहीं लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हम हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जोर जबरदस्ती उनको उठा करके ले जाएं और उनका अनशन समाप्त कराने की कोशिश करें। हाईकोर्ट ने कहा कि आप उनकी सेहत को मॉनिटर करें और अगर आपको लगे तो फिर आगे की कार्रवाई करें। तो पहला सवाल तो यही है कि सेहत को मॉनिटर करते हुए क्या कोई सेहत की मॉनिटरिंग हुई है? कल के बाद आज क्या डॉक्टर ने चेकअप किया है? डॉक्टर ने कहा कि स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि इनको अगर नहीं उठाया गया तो इनकी जान जा सकती है। ये बात नहीं कही जा रही है। अभी वो ठीक थे और उन्होंने कल ही कहा कि मैं हर हाल में 20 तारीख तक जीवित रहूंगा ताकि संसद की तरफ मार्च में शामिल हो सकूं। तो ये जो इंटेंट था उनका कि मैं जीवित रहूंगा और 20 तारीख को संसद के मार्च में शामिल होऊंगा, इस इंटेंट ने लगता है कि सरकार को चिंता में डाला। इसके बावजूद हम जो पहली बात हमने कही कि ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, तरीका नहीं है आंदोलन को समाप्त कर देने का। जिस तरह से समाप्त किया गया आंदोलन, और वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं हो रही थी, बहुत थोड़े से लोग बचे हुए थे। और ये भी अभी भी ये बात समझिए कि उनकी पत्नी कह रही है कि उनके मर्जी के बगैर, उनसे पूछे बगैर उनके मुंह में कुछ भी नहीं डाला जाए। इसका मतलब कि वो अस्पताल में रहते हुए भी अगर अपनी इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वो तो सर मेडिकल बुलेटिन आएगी, वो आएगा, वो बताएंगे। लेकिन जो सबसे जो सामान्य तरीका होता है मीनाक्षी जी, किसी भी ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन को समाप्त करने का, यह होता है कि सरकार अपना प्रतिनिधि भेज करके बात करे।
जाकर एक बार भी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बात नहीं की है सोनम वांगचुक से, और सीधे 21वें दिन उठा करके उनको आप लेकर के चले गए और हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, आंदोलन समाप्त करा दें। ये डेमोक्रेटिक वे मैं नहीं। शोएब और भास्कर हमारे सहयोगी जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं, उनसे अभी की फिलहाल की जो स्थिति क्या है वो तस्वीरों के जरिए समझूंगी। लेकिन सज्जन जी, अगर सरकार ये चाहती, अभी जो बात कह रहे हैं, तब तो फिर ये कभी भी कर सकती थी और बहुत आसानी से कर सकती थी। आज ही क्यों किया गया? रात के वक्त भी हो सकता था, सुबह के वक्त ही क्यों किया गया? नहीं, लेकिन अब जैसे कल ही हम लोगों ने देखा तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। 20 दिन के बाद भी कल ऐसा लग रहा था कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल अलर्ट हैं, लोगों से मिल रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सब कर रहे थे। एक तो यह कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं उसके आधार पे आप करते हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि 21 तारीख से मानसून का सत्र शुरू होने वाला है, तो ये इसको लोग जोड़ेंगे। आप कुछ भी कर लें, आज 18 तारीख की सुबह किया गया है, और मुझे भी ये लग रहा है कि देखिए वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी नहीं, छात्र बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन सोनम वांगचुक एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहे थे लोगों में, थोड़ी बहुत, खासकर युवा पीढ़ी में जब चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है, करने का तरीका। लद्दाख पुलिस का मैं इसलिए हवाला यहां पर दे रही हूं, पुलिस ये कह रही है कि हाईकोर्ट का आदेश था इसलिए हमने ये किया, ये कोई करना आदेश जरूरी नहीं था। ये तो अपने सुविधा के हिसाब से उस आदेश का इंटरप्रिटेशन आप कर ले रहे हैं। ठीक बुलेटिन आज सुबह के डॉक्टर को आ जाने देते, 7 बजे आपने उठाया, डॉक्टर को बुला लेते, मेडिकल चेकअप करवा लेते, देख लेते कि 21वें दिन कैसी स्थिति है। ये गुरिल्ला वार वाले अंदाज में वैसे ही जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, उठा के ले जाने से इससे क्या होता है, ऑप्टिक्स नेगेटिव जाता है। लोग सवाल उठाएंगे कि भाई अगर कुछ करना ही था तो आप वेट कर लेते आज मेडिकल बुलेटिन का, फिर ये तर्क जो है जस्टिफाइड लगता। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि 21 से सत्र शुरू होने वाला था और आपको चाहिए था 2-3 दिन पहले इस मसले को खत्म करो। तो उस स्थिति में लग रहा है कि ऑप्टिक्स में, खासकर नई पीढ़ी के लिए जी, सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आना चाहिए था उनको पेश, उसमें थोड़ी कमी मुझे लग रही है। अब अभिजीत दीप के क्या कर रहे हैं उस पर हम थोड़ी रिपोर्ट ले लेते हैं। शोएब रफा हमारे सहयोगी जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं, भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो भास्कर, आप मंच के एकदम नजदीक चूंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप पहले तो ये बता रहे कौन से हिस्से में मौजूद हैं और ये दीप के जो हैं अब वो क्या कर रहे हैं, ये प्रदर्शन आगे कैसे लीड होगा? और देखिए मीनाक्षी, मैं मंच के ठीक सामने हूं और अभिजीत दिपके और बाकी सभी लोग मंच पे ही हैं। वहीं से बार बार नारेबाजी हो रही है, सपोर्टर्स को ये बताया जा रहा है कि 20 तारीख का जो हमने पार्लियामेंट मार्च करने का कॉल दिया है उस पे हम लोग अडिग हैं। सोनम वांगचुक जिस बिस्तर पे थे उसको लेके हम लोग जाएंगे, वो बिस्तर यहीं पे रहेगा, उसको हम लोग नहीं हटाएंगे और ये आंदोलन इसी तरह से चलेगा। उसके बाद अगर आप देखें, मंच के ठीक सामने का हिस्सा है, एक शेड लगाया गया था गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। उस शेड के नीचे अगर बात करें तो आपको जितने लोग नजर आ जाएंगे उतने ही आपको कम से कम मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। मुश्किल 150-200 लोग हैं और उससे ज्यादा कम से कम मीडिया वाले, पुलिस वाले और बाकी लोग हैं। इस मंच के राइट साइड में अगर आप देखें तो छोटा सा टेंट बनाया गया है। ये दरअसल वो टेंट है जहां पे सोनम वांगचुक के अलावा जो बाकी लोग अनशन कर रहे हैं या जो लोग रात में रुक रहे हैं वो लोग रुके हुए हैं, उनका सारा इंतजाम है। वो लोग 24 घंटा यहीं पे रहते हैं, तो उनके लिए छोटा सा टेंट सा बनाया गया है और इसी में वो लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से दाहिना हिस्सा जो है मंच का, वो ऐसे लोगों के लिए है जो 24/7 इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बाकी अगर मंच के ठीक 50 मीटर बाद का हिस्सा अगर आप देखें तो आपको पूरा खाली लगेगा। यहाँ पे लोग आपको नजर नहीं आएंगे, जो धीरे लोग आ रहे हैं, 1-2 लोग आ रहे हैं। में अगर मैं ये पूछूं भास्कर, तो क्या प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 या 500 से ज्यादा है? 500 से ज्यादा आप कह सकते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सुबह भी आए हैं। कुछ देर के लिए ऐसा मैसेज दिया गया था, यहां से भी बोला गया था कि लोगों को रोक रही है पुलिस, आने नहीं दे रही, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ओपन है सारा रास्ता, खासकर जो मंच के सामने इस प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो हर दूसरा व्यक्ति आपको सोशल मीडिया का दिख जाएगा, जिनके हाथ में मोबाइल है या माइक है, वो आपको कवर करते हुए नजर आ जाएंगे। मैं समझ गई, उसके अलावा आपको जितने भीड़ नजर नहीं आएगी। उतने ही मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो शायद वो प्रदर्शनकारियों से ज्यादा की संख्या हो जाएगी। फिलहाल वहां स्पॉट की तस्वीर ये है। शोएब, थोड़ा सा इंतजार और करें, मैं आपके पास आती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अभिजीत दीप के करेंगे क्या, अब इस प्रदर्शन को वो कैसे आगे लेकर जाएंगे? मुझे, मेरी अंडरस्टैंडिंग में लिटमस टेस्ट तो अब
एक्चुअली में होगा अभिजीत दीपके का? देखिए, अभिजीत दीपके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अन्ना हजारे की जगह अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ जाते तो कुछ नहीं होता। नैतिक सत्ता किसकी है, नैतिक ताकत किसकी है, कौन मोरल फोर्स है? मोरल फोर्स उस समय अन्ना हजारे थे जो अनशन पर बैठे, जिनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल ले जाया गया, वो तिहाड़ जेल में अनशन पर बैठ गए, फिर छोड़ा गया तो रामलीला मैदान में आकर अनशन पर बैठे। उस समय अगर अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठते तो कोई असर नहीं होता। वैसे ही अभिजीत दीपके के अनशन शुरू करने का कोई असर नहीं होगा, जीरो असर होगा, क्योंकि वो कोई नैतिक वो ताकत नहीं है उनकी। वो ये कह रहे हैं कि अनशन करेंगे, वो करें ना अनशन, कोई बात नहीं, अनशन करेंगे वो, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। पहले दिन आए तो सिर्फ 3 घंटे के अंदर बेहोश हो गए थे। जिस दिन एयरपोर्ट से निकल के आए 3 दिन के भीतर बेहोश हो गए और उनको एसी गाड़ी में बिठाना पड़ा। वो कोई अनशन नहीं कर सकते हैं। जो मोरल फोर्स था वो सोनम वांगचुक था। सरकार सोनम वांगचुक को लेकर के चिंतित थी। इस देश के नागरिक, इस देश के लोग सोनम वांगचुक को लेकर के चिंतित थे। उनकी सेहत को लेकर के जेन्युइन कंसर्न भी था लोगों का, क्योंकि वो एक जिस अंदाज में, भले कांग्रेस के लोग कहें कि वो गांधीवादी अनशन नहीं है, गांधीवादी तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्योर गांधीवादी अनशन था, प्योर गांधीवादी तरीके से किया जा रहा था। कोई इल विल नहीं दिखा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई निगेटिव बात, कोई बुरी बात सोनम वांगचुक ने नहीं कही। वो एक इशू को लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और 20-21 दिन भूख हड़ताल पर बैठे। तो ये मोरल फोर्स थी जिसको सरकार ने हटा दिया वहां। अब उसका कोई मतलब नहीं। आज उस पूरे आंदोलन से आत्मा निकल गई। अब आत्मा निकल जाने के बाद अब कोई आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर वो है कि वो आत्मा निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए सरकार ने जो तरीका निकाला वो उपयुक्त नहीं था। सरकार दूसरे तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकती थी, उनसे बातचीत की जा सकती थी। इसलिए हम एक एक पहलू पर बात कर रहे हैं। सरकार का पहलू आया, पुलिस का पहलू आया, अब अभिजीत दीपके के साथ आप ये कह रहे हैं कि वो मॉरल फोर्स है ही नहीं, वो ताकत है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो सोल निकल गई क्योंकि सोनम वांगचुक अस्पताल ले जाए गए हैं। अब वहां पर बचा कौन? अब मैं पॉलिटिकल इसको लेकर आ रही हूँ सज्जन जी। वहां पर अभी जो उनके साथ जो फोर्स दिखाई दे रही है वो लेफ्ट की ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोग तो वहां से होकर आए हैं, आप लोग और ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप तो कल ही होकर आए हैं सज्जन जी, बताइए। अब ये लेफ्ट की फोर्स है जो खुद अब पूरे देश में फोर्स नहीं बची है, वो क्या करेगी? नहीं, निश्चित तौर पे सोनम वांगचुक के जाने के बाद वहां पे वो पेशेवर प्रदर्शनकारी हैं जो हर जगह पहुंचते हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, मजदूरों का हो, किसी का हो, फैक्ट्री का हो, वो पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए कोई उनका काम ही प्रदर्शन करना है, मतलब वो है, उनको प्रदर्शन करते हैं और उनकी प्रतिबद्धता किसी एक कॉज या उसको लेके नहीं है। जहां भी विरोध हो वो पहुंचते हैं। वैसे लोगों की थी। तो सोनम वांगचुक को लेके खासकर ये है कि वहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा छात्र नहीं पहुंच रहे थे। जो पहुंच भी रहे थे वो SFI, आईसा, वैसे लोगों के लोग जो थे वहां पे बैठे हुए थे। तो सोनम वांगचुक इसको बार बार कह भी रहे थे कि भाई ये चिंता की बात है कि एक ये तस्वीर दिखा दूं। ये जो तस्वीर आपने लेफ्ट की बात की, ये वही डफली वाला पूरा जो है आईसा वाला। तब ये तस्वीर है, भूख हड़ताल जारी है, डफली वाला गैंग है पूरा यहाँ पे। देखिए, बहुत ही हल्के शब्दों में हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है या और भी हिंदी पट्टी में कि पनौती होना, कि वो जहाँ पहुँच जाए वो अशुभ हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं। यहाँ पे सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पूरी मैच्योरिटी के साथ, कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं, कोई राजनीतिक पहलू का ये नहीं, एक मुद्दे को लेके और छात्रों की बात कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भीड़ नहीं आ रहा है, समाज के लोगों को आना चाहिए, अपने तरीके से गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। उनको जैसे ही आपने हटाया है, ये वो लोग हैं जी जो कि परजीवी हैं, दूसरे के इशू पे जाके अपना मौजूदगी करके उससे लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करते हैं। इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। सोनम वांगचुक की जगह कल कोई और बैठेगा, वहां पहुंच जाएंगे। अब जैसे इनके दीपांकर भट्टाचार्य जो आईसा वाले हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, वो तो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं आज के डेट में। सीताराम येचुरी के बाद वो उनको माना जाता है। तो राहुल गांधी जो उत्तराखंड चले गए थे कि दिल्ली में कहीं रहें और लोग ये न कहें कि दिल्ली में और मिलने नहीं आ रहे हैं, उनको जरा कन्विंस कर लेते। अपने लोगों को तो साथ में बिठा रहे थे, क्यों नहीं राहुल गांधी को समझा दिया? बीजेपी ने सपोर्ट किया था ना अन्ना मूवमेंट को, यहां तो कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन तमाम इसके बावजूद देखिए, अब इस आंदोलन का यहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कैच ऑल, जो एक आकर्षण हर किसी के लिए होता, वो इनमें नहीं है। इनको सेक्टेरियन माना जाता है। सोनम वांगचुक अकेले एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि एक पीढ़ी के लिए एक फोर्स बन के उमर रहे, कन्वर्सेशंस में आने शुरू हो गए थे। उनको हटाने के बाद जंतर मंतर पे इस मुहिम का कोई मतलब नहीं है। इस पे लोग ध्यान भी नहीं देगा, मीडिया की कवरेज भी खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सोनम वांगचुक का क्या हुआ उस पे बात होगी।